मैं अधिवक्ता स्वाति जैन जुडिस लीगल एसोसिएट में आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज मैं बात करने जा रही हूँ, पति को कुछ नए अधिकार मिले हैं नए कानून के तहत, जो कि सच में एक बहुत ही बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि पुरुष वर्ग कहीं ना कहीं शोषण का शिकार था। इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते और पुरुष आयोग की भी मांग करने के बाद पुरुष आयोग की मांग को भी नहीं स्वीकारा गया, लेकिन अब नए कानून के तहत बहुत कुछ राहत दी गई है पुरुषों को। अगर पुरुष अपने अधिकारों को जानकर उनका उपयोग करेंगे तो मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं उन्हें बहुत बड़ा रिलीफ मिलने वाला है, जो कि अभी तक नहीं था। इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते। चलिए आज हम इसी पर बात करेंगे। जानकारी पूरी पाने के लिए वीडियो में बने रहिए और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए मैं बात करती हूँ कि अगर पुरुष आयोग की स्थापना नहीं हुई तो पुरुषों की मांग कैसे पूरी होगी। तो अब यहाँ पर पुरुषों को मांग करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं नए कानून के तहत पुरुषों के अधिकारों का पूरा ध्यान रखा गया है और उसी के आधार पर अब नए कानून को बनाया गया है कि जहां पुरुष वर्ग हताश हो गया था कि अब पुरुष आयोग की स्थापना नहीं हो रही है तो हमें न्याय मिलना संभव नहीं है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। कैसे? तो यहाँ पर अब आप ये बात समझ लीजिए कि जहाँ पहले ही हम शुरुआत में देखते थे कि पुरुषों को एफआईआर करवाने का कहीं ना कहीं राइट्स ही नहीं था, जहाँ पुरुष वर्ग की सुनवाई ही नहीं होती थी और जहाँ महिला आकर झूठी कंप्लेंट करवा देती थी तो उसकी कंप्लेंट भी मान्य थी। झूठ और सच तो बात की बात थी। जैसे ही महिला कंप्लेंट करवाती थी तो महिला की कंप्लेंट लिख ली जाती थी, एफआईआर दर्ज हो जाती थी। लेकिन अगर अब ऐसे कोई कंडीशन बनती है तो पुरुष वर्ग एविडेंस देता है और पुरुष वर्ग के द्वारा एफआईआर लिखवाई जाती है, तो एफआईआर लिखवाई जा सकती है। मतलब अगर एविडेंस है और पुरुष वर्ग पहल करता है तो इस मामले में पुरुष को अब किसी भी प्रकार से हताश नहीं होना पड़ेगा। पहले ऐसी कंडीशन थी कि पुरुष की सुनवाई होना संभव ही नहीं थी, एफआईआर तो दर्ज होने की बात ही अलग है। अब बात करते हैं कि पहली स्टेप पे पुरुष यहाँ पर जीत हासिल करेंगे कहीं ना कहीं अपना पक्ष रखने में। दूसरी बात आती है कि अगर महिला बिना किसी बात के बिना मतलब बात विवाद क्रिएट कर पीहर में जाकर बैठ जाती है और वहां से बुलाने के बाद भी आने को तैयार नहीं है, तो ऐसी परिस्थिति में पुरुष वर्ग मतलब पति को ये अधिकार है कि वह जहां महिला रह रही है, अगर वह पीहर में जाकर रह रही है या अन्य किसी स्थान पर जाकर रह रही है, तो वह उस एरिया के थाने में जाकर एप्लीकेशन दे सकते हैं और एप्लीकेशन में सारी बात लिख सकते हैं और फिर पुलिस वालों की सहायता से अपनी पत्नी से मिलने जा सकते हैं और वहां पर उसका पक्ष पुलिस वालों के द्वारा पूछा जाएगा। अगर पत्नी सही है कि पति के द्वारा उसके साथ प्रताड़ना की गई है या वो कोई ऐसा उचित कारण देती है कि जो मान्य है, तो पत्नी के ऊपर कार्रवाई नहीं होगी। उसकी रिपोर्ट इस तरह से नहीं लिखी जाएगी जो नेगेटिव वे में जाए। लेकिन अगर पत्नी गलत है, उसके पीहर वालों के द्वारा उसे गलत सपोर्ट किया जा रहा है, तो यहाँ पर पत्नी के खिलाफ भी रिपोर्ट तैयार की जाएगी और पत्नी के पीहर वालों के खिलाफ भी रिपोर्ट तैयार की जाएगी, जो कि आगे चलकर केस के दौरान में पति को बहुत बेनिफिट देने वाली है। तो यहाँ पर एक बेनिफिट ये भी मिलेगा, क्योंकि जनरली ये होता था कि अगर पति पहल करे और पीहर चला जाए लेने तो भी उसमें भी लोग बागों के मतलब ससुराल वालों का उल्टा असर पड़ता था कि वो उनका ये कहना था कि मारपीट करी या मारपीट कर ले गए या जबरदस्ती कर ले गए या हमें नहीं भेजना था, दामाद के द्वारा गाली गलौज की गई। तो अब ऐसी कंडीशन नहीं निर्मित होंगी, क्योंकि पुलिस वालों की सपोर्ट से ही आप उस तक जाएंगे और पुलिस वालों के सामने ही उसका बयान लिया जाएगा, उसके परिवार वालों का बयान लिया जाएगा। तो मतलब ये अब एक साफ सुथरे मैटर में तब्दील हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको किसी भी प्रकार से परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। तीसरी बात बच्चों की कस्टडी को लेकर कि बच्चे कस्टडी मिलना नहीं मिलना एक अलग मैटर है, प्रोसेस से चलेगा। लेकिन अगर पत्नी बच्चे को लेकर चली गई और वह पति मिलना चाहता है, पिता अपने बच्चों से मिलना चाहता है, पत्नी के द्वारा रोका जाता है, तो ऐसी कंडीशन में पति उस एरिया के थाने में जाकर एप्लीकेशन लगा सकता है और पुलिस वालों के साथ जाकर अपने बच्चों से मिल सकता है या एक
कोई भी सेफ साइट मिल जाएगा पति को। अगर पति थाने में एप्लीकेशन देता है, पुलिस वाले साथ नहीं भी जाते तो परमिशन लेकर एक तरीके से वह मिलने जाएगा, तो उसके साथ वहाँ पर किसी भी प्रकार की अभद्रता नहीं की जा सकती, क्योंकि वह कहीं ना कहीं परमिशन लेकर आया है और कहीं ना कहीं उस थाने के इंचार्ज की नॉलेज में रहेगी ये चीज़। तो यहाँ पर आप इन चीज़ों से समझ लीजिए। अब बात आती है कि जैसे पति आउट ऑफ इंडिया है या शारीरिक रूप से बीमार है, वह कोर्ट में उपस्थित होने में असमर्थ है, केस के दौरान मतलब ट्रायल के दौरान वे उपस्थित नहीं हो सकते, तो इस मामले में बहुत ही रियायत दी गई है कोर्ट के द्वारा नए कानून में कि अगर पति उपस्थित नहीं हो सकता है तो पति को उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है। उनके बिहाफ पर पूरा मामला उनके एडवोकेट के द्वारा देखा जा सकता है। इसमें किसी प्रकार की कोई भी आपत्ति नहीं जताई जा सकती, क्योंकि अगर पति आउट ऑफ इंडिया है, जॉब करता है, जॉब में से छुट्टी लेना पॉसिबल नहीं है, ऐसे मतलब जो जायज कारण पति के द्वारा दिए जाते हैं और उन कारणों से पति उपस्थित नहीं हो पाता है, तो उसे बाध्य नहीं किया जा सकता और केस कंटिन्यूअस चलता रहेगा। ऐसा नहीं है कि केस में भी आपको तारीखों पर तारीखें दी जाएंगी, आपको लटकाया जाएगा, आपको डिले किया जाएगा, तो ऐसा नहीं है। केस उसी स्थिति में चलता रहेगा। अब बात आती है मेंटेनेंस की। तो अगर पत्नी कैपेबल है, पति कैपेबल नहीं है, तो यहाँ पर पति को पूर्ण अधिकार होगा कि वह मेंटेनेंस ले सकता है। और आज की तारीख में अगर हम वर्तमान की बात करें तो ये ऐसी स्थिति भी है कि कई घरों में बच्चियां पढ़ रही होती हैं, विवाह हो जाता है, उसके बाद बच्चियां अपना एजुकेशन कंटिन्यूअस रखना चाहती हैं, तो उसका खर्च पति के द्वारा उठाया जाता है, पति के द्वारा सपोर्ट भी किया जाता है। मतलब नेचुरल है, अगर वह शादी कर आई है तो उसकी अपने ससुराल के प्रति या ससुराल वालों के प्रति जिम्मेदारी होती है, लेकिन फिर भी पति अपनी पत्नी की इच्छा को देखते हुए उसे पढ़ाने में हेल्प करता है, फाइनेंशियली सपोर्ट करता है, पारिवारिक स्तर पर उसको सपोर्ट करता है। और फिर परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं कि जहां पत्नी पढ़ लिख गई, जॉब मिल गया, तो पत्नी उस पति को और ससुराल वालों को छोड़कर जाने की बात करती है, या कहीं बाहर जाकर जॉब करने की बात करती है, या अलग रहने की बात करती है। तो अब ऐसा नहीं चलेगा। अगर पति के द्वारा इस तरह से आवाज उठाई गई कि पत्नी को मैंने कैपेबल बनाया है, मैंने एजुकेटेड कराया है, और उसके बाद पत्नी जॉब कर बाहर चली गई और मैं वहीं के वहीं मतलब फाइनेंशियली भी स्ट्रगल पर हूँ और अपने वैवाहिक जीवन को लेकर भी स्ट्रगल पर हूँ, तो अगर पति के द्वारा इस तरह से एविडेंस देकर पक्ष रखा गया तो पति की सुनवाई होगी और यहाँ पर पत्नी को मेंटेनेंस भी देना होगा और अपने पति और ससुराल वालों को लेकर भी चलना होगा। नहीं तो उसे उस हिसाब से उस चीज का मुआवजा देना होगा। मुआवजा मतलब मेंटेनेंस के तौर पर आपको कहीं ना कहीं उस चीज का भुगतान करना होगा। तो यहाँ पर ये कंडीशंस बहुत सोच समझ कर रखी गई हैं पति के लिए कि जिसमें पति को किसी भी प्रकार से हताश ना होना पड़े। अगर उसने अपनी तरफ से कोई गलती नहीं की है, फिर भी परिवार में विवाद चल रहा है और ऐसी स्थितियां निर्मित हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं उसको सेव करना जरूरी है। क्योंकि सच में अगर हम वास्तविकता पर बात करें तो आज की तारीख में महिला शोषित नहीं है, पुरुष शोषित है और पुरुष को अधिकारों की जरूरत भी है। और यहाँ पर इस बात को ध्यान रखकर 1 जुलाई 2024 से नए नियम इसी आधार पर लागू किए गए हैं कि जहां कहीं ना कहीं पुरुष वर्ग को रिलीफ देने की पूरी कोशिश की गई है। और हाँ, साथ ही ये भी नहीं है कि महिला के साथ अन्याय होगा, लेकिन हाँ, गलत महिला की मनमानी नहीं चलेगी, ना ही गलत महिला को उसके अधिकार मिलेंगे। अगर महिला भी सही है तो उसे भी उसके पूरे अधिकार और पूरे राइट्स मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर मैं फिर आप लोगों से यही कहूंगी, चाहे महिला हो या पुरुष हो, आप अपने अधिकारों को जानो और अपने अधिकारों का उपयोग करो। आप सबसे पहली बात
जो सही है, उचित एविडेंस है, आप उन्हें डर के कारण न्यायालय तक जाते ही नहीं हो, जाते हो तो आप एविडेंस नहीं रखते। तो यहाँ पर जब आप उचित एविडेंस नहीं दोगे तो कहीं ना कहीं स्ट्रगल पर आपको खड़ा होना पड़ता है। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखो कि अगर आप सही हो तो आप डरो और घबराओ मत, सामने आओ, अपना पक्ष रखो और न्याय लो, कोई आपको नहीं रोक सकता।